दिस इज H2M1, H2M1। ओके, कैलोरीमेट्री का कुछ पार्ट बचा था, तो कैलोरीमेट्री खत्म करेंगे आज। थोड़ा सा पार्ट बच रहा है, तो कैलोरीमेट्री में केस वन वॉज कंप्लीटेड। केस वन क्या था? केस वन में वी वर मिक्सिंग टू लिक्विड्स, है ना। केस टू इज ऑफ केस टू। अब है केस टू। केस टू में क्या होगा? स्टेट चेंज। क्या होता है? स्टेट चेंज। स्टेट चेंज में क्या होगा? सॉलिड जाएगा किसमें? अगर आप आइस को मेल्ट करेंगे तो सॉलिड से स्टेट क्या आ जाएगा? लिक्विड। लिक्विड से गैस। यही होगा ना, है कि नहीं? इज इट करेक्ट? बोलो बेटा, इज इट करेक्ट? तो यहाँ पे व्हेन यू चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, सॉलिड से लिक्विड में आना, इसको क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। व्हाट वी कॉल इट? मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग, ठीक है। इसको लिखेंगे फ्यूजन से। मेल्टिंग में इसको लिखेंगे एनर्जी को लेटेंट हीट, इसको बोलते हैं, वी कॉल इट लेटेंट हीट, है ना। वेन एवर देयर इज अ स्टेट चेंज, स्टेट चेंज में क्या होता है? लेटेंट हीट बोलते हैं उसको। लिक्विड से गैस में जाएगा तो क्या बोलेंगे इसे? वेपराइजेशन। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? बोलो। दिस So S प्रोसेस is fusion. या फ्यूजन। मेल्टिंग, इसको बोलेंगे QF को मैं यहाँ पे बता दूंगा। QF इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, QV इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। इसको बोलेंगे, वी कॉल इट वेपराइजेशन। क्या बोल रहे हैं? वेपराइजेशन। द अपोजिट प्रोसेस इज, अपोजिट में क्या होगा? व्हेन यू टेक इट फ्रॉम गैस टू लिक्विड, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी। एनर्जी निकालनी पड़ेगी, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जी, इससे निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना यू हैव प्रोवाइडेड फॉर फ्रॉम लिक्विड टू गैस ट्रांसफॉर्मेशन, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी यू हैव टू एक्सट्रैक्ट। क्लियर? बट दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, है ना। कंडेंसेशन, सही है कि नहीं? अच्छा, लिक्विड टू सॉलिड को क्या बोलते हैं? एनी आइडिया? फ्रीजिंग बोल दो आप, फ्रीजिंग। लेकिन इस प्रोसेस को भी कुछ बोलते हैं, एनी आइडिया? सॉलिडिफिकेशन। अरे ठीक है, मतलब फिजिक्स में काम चल जाएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पता होना चाहिए जरूरी है, ऐसा नहीं है। अच्छा, यही बता दो मुझे, सॉलिड टू डायरेक्टली गैस में जाएंगे उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, है ना, ठीक है। सो इफ यू गो फ्रॉम एनी एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन? कैंटोबाच। Naphthalene. नथिंग इन्वॉल्व्स सब्लिमेशन, ठीक है। तो खैर, ये पता होना चाहिए, इफ यू आर टेकिंग दिस स्टेट सॉलिड टू लिक्विड, यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, एंड इफ यू आर taking in the reverse process, you have to extract energy, ठीक है। so what is QF? latent। इसको QF से डिनोट ना करके हम लोग LF से करते हैं, लेटेंट हीट से, ठीक है। ऐसे दिखाएंगे, QF को हम डिनोट करेंगे LF से। क्योंकि ये एनर्जी है, वी कॉल इट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। so that mean whatever the energy we are providing from the state change of solid to liquid or liquid to solid, है ना। QV is LV, इसको we call it latent heat of vaporization, ठीक है। अच्छा, क्या होता है whenever there is a state change, no change in temperature will be there, no change in temperature। तो एनर्जी जाती कहाँ है? बताएगा कोई मुझे? जब एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, इन विच फॉर्म वी आर यूटिलाइजिंग दैट एनर्जी? एज देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, तो वो कहाँ गई एनर्जी? बोलो। To change potential energy. या इंटरनल एनर्जी, है ना। एनर्जी
will be used will be used in change in internal energy. Which energy? Only thermal energy, no? Thermal internal energy. So 100 among 100 degree Celsius water and 100 degree Celsius steam, which one will be having more energy, more thermal energy? बताओ 100 डिग्री का वाटर या 100 डिग्री का स्टीम, विच वन? Steam. स्टीम. क्यों? क्योंकि 100 डिग्री का वाटर में आप कुछ और एनर्जी डालोगे देन इट विल गेट कन्वर्ट इनटू 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम. ठीक है, इसे नोट कर लें, इसे नोट कर लो. सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में यूज नहीं होता है. पोटेंशियल एनर्जी देखो, इन केस ऑफ थर्मो द पोटेंशियल एनर्जी विल बी द थर्मल एनर्जी ना. ठीक है, हाँ सर. मतलब वो क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर एनर्जी में चला जाएगा. ठीक है, जैसे लिक्विड है तो लिक्विड में बॉन्ड्स ऐसे रहेंगे. ठीक है, इनके बीच में एनर्जी E1 है, E लिक्विड है. देन व्हेन यू प्रोवाइड एनर्जी QF, तो क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ गैस देयर विल बी सो मच सेपरेशन, है ना, मच मोर सेपरेशन. सो एनर्जी विल बी E gas. So E gas will be greater than E liquid. So that energy will be used in intermolecular energy, है ना. ये जो आपस में molecular energy बीच बीच में आ जाएगी वो हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है? Is it clear? So basically that energy is used to increase the intermolecular distance, right? Yeah, not the distance, है ना, not the distance. Yeah, but definitely when you compare, so when you go from solid to liquid, the separation will increase. Then liquid to gas, separation will increase. Separation तो increase होता है, but that energy will be associated with the molecular energy, जो कि thermal energy उसमें utilize हो जाएगा. ठीक है, vibrations में चला जाएगा एक तरीके से. ठीक है, Okay, sir. Yeah. ठीक है. एक चीज याद रखना है, ड्यूरिंग स्टेट चेंज देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर. देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर. क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी गलत सी हो गई है. मतलब ये मैंने जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखा है ना, इसको लिखने का ये गड़बड़ हो जाएगा, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि जब आप आगे देखोगे तो आपको लगेगा कि हमने गलत लिख लिया है. इसमें क्या होता है, दैट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज पर केजी. सो व्हाट QF विल बी जितना अमाउंट ऑफ मास है इनटू में LF करोगे तो ये मिलेगा, एंड QV कितना होगा, अमाउंट ऑफ मास इनटू में LV, ये करोगे तो मिलेगा ना. पर केजी, वो पर केजी होता है. ठीक है, दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर केजी, इस तरीके से दिया रहता है. ठीक है, क्लियर है? इसको सही कर लेना आप, है ना, आगे कंफ्यूजन हो सकता है. यस बेटा. L is latent energy. Yeah, LF and LV are latent heat of fusion, latent heat of fusion and latent heat of vaporization. QF and QE is the energy supplied or extracted. For an EL. M is mass. EL. M is mass. Also written EL, no, at the bottom. EL कहाँ पे? अरे that is energy, internal energy. ठीक है, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी. ओके, चलो नोट कर लो. चलो नेक्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ आइस. इसको एक बार एनालाइज करेंगे. मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन पूरा देखेंगे, है ना. सो वी विल एनालाइज अ ग्राफ. एक ग्राफ का एनालाइज करेंगे हम. कहाँ से देखना है यहाँ पे क्या हो रहा है. देखो, इनिशियली this is the temperature graph, temperature in Kelvin, and this is T.
ओके, या यहाँ पे इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। टाइम है ये, विद टाइम ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक काम करो, दिस इज हीट सप्लाइड, क्यू हीट सप्लाइड है, टाइम के साथ नहीं इजी रखूँ, ठीक है। सो हीट सप्लाइड, सो इनिशियली सपोज इट वाज एट टेम्परेचर T1 -T1 डिग्री सेल्सियस और केल्विन, इट्स अप टू यू, है ना। वैसे मैं यहाँ पे सेल्सियस में ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा कि ज़ीरो लगाना आसान रहेगा, ठीक है। टेक इन डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मैंने बताया था इन केस ऑफ कैलोरीमेट्री डजंट मैटर वेदर यू टेक इन केल्विन और सेल्सियस, अल्टीमेटली यू हैव टू टेक द टेम्परेचर डिफरेंस। सो वेदर यू टेक इन केल्विन और सेल्सियस दैट विल गिव यू द सेम रिजल्ट, है ना। केल्विन और सेल्सियस में जब भी व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टेक ओनली टेम्परेचर डिफरेंस तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि C प्लस 273.5 करोगे 15, जब माइनस करोगे तो 273 कट जाता है, ठीक है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता वेदर यू टेक इन सेल्सियस और केल्विन। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, पहले आपका आइस था, आइस से किस में आया ये, आइस से किस में आया, आइस से लिक्विड की स्टेट में आएगा। तो ये आइस है, यहाँ पे क्या है, आइस, विच स्टेट, आइस, आइस एट -T1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये कितना टेम्परेचर है, दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस। इज इट करेक्ट? अभी आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ना, यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी ना, QF। इज इट करेक्ट? कितना करना पड़ेगा, MS आइस, फाइनल टेम्परेचर इज 0 माइनस इनिशियल। इज इट करेक्ट? करेक्ट है, बोलो सही है कि नहीं, बोलो। दिस इज TF माइनस T इनिशियल, करेक्ट? करेक्ट है, Yeah. then next, now you have reached a state which is mixture of, this state will be the mixture of ice plus water. So whenever you see water and ice together, so that must be at 0 degree Celsius। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको आइस और वाटर दोनों का मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। सो दैट एनर्जी, वट एवर द एनर्जी यू आर प्रोवाइडिंग, दैट विल बी यूज इन द स्टेट चेंज। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट करेक्ट? क्लियर है? तो ये एनर्जी कितना हो जाएगा, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट QF, ये तो इसको लिखना सही नहीं है, ये मैं सिर्फ Q1 लिख दे रहा हूँ, QF लिखना सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं हो रहा था। तो इसको सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे, ओनली Q1 ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। एंड मास इंटू में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इंटू में डेल्टा T, ठीक है। इसमें कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, TF माइनस इनिशियल, जस्ट टेक द मॉड। आपको बस ये पता होना चाहिए, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो एनर्जी देना पड़ेगा, एंड लिक्विड से सॉलिड में तो एनर्जी खींचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. ओके, देन व्हेन यू टेक द स्टेट चेंज तभी कितना हो जाएगा, M इंटू में LF, ठीक है, सिंपल से इतना। अब आपका स्टेट आ चुका है, दिस इज वाटर। सो व्हेन यू प्रोवाइड एनर्जी, मोर एनर्जी, that will be used in raising the temperature of the liquid 100 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर विल बॉइल, है ना। तो यहाँ पे दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये जो आप एनर्जी दोगे, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से यहाँ तक का, दैट Q2 इज इक्वल टू मास इंटू में हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू में फाइनल टेम्परेचर इज 100, इनिशियल इज 0 डिग्री, ये इतना हो जाएगा। उसके बाद अगेन व्हेन यू सप्लाई मोर एनर्जी देन देयर विल बी स्टेट चेंज, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? स्टेट चेंज हो जाएगा। अगेन यू विल फाइंड आउट
the mixture of water plus steam at 100 degree Celsius. Then फिर से when you provide energy you will get steam. अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, you will get, यहाँ पे water, this is water, this state is water, this is water plus steam and this state is steam above 100 degree Celsius. We call it such superheated steam है ना. When you raise the temperature above 100 degree Celsius, this is called superheated steam है ना. क्लियर है कि नहीं? Is it clear? तो जितने भी टेम्परेचर तक आप लेके जाओगे that temperature must be TF ले लो कुछ, ठीक है. तो ये एनर्जी कितना हो जाएगा, this amount of energy Q is equals to M heat capacity of steam into my final temperature minus initial. क्लियर है कि नहीं? And this energy QV is equals to M LV. समझा कि नहीं समझा? Is it clear? सबको समझ में आया? Any doubt? Any doubt? कोई डाउट है? कोई डाउट है? बोलो बेटा, कोई डाउट? ठीक है. अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, as ice is specific heat capacity of ice, SW is specific heat capacity of water, SS is specific heat capacity of steam. Correct? Clear? Yes. Sure. Thank you. चलो, now next is heat bank theory. Next is heat bank theory. Heat bank theory. ये थ्योरी क्यों पढ़ते हैं हम लोग? Why we study this theory? क्योंकि अगर बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ गया, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया जिसमें आइस, वाटर, स्टीम सबको मिला दिया गया, तब कैसे पता चलेगा कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ. जैसे अगर हम लोग स्टीम को, जैसे M1 मास आइस ऐड कर दिया, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S आइस हो गया, प्लस M2 मास वाटर को मिला दिया, इसका हीट कैपेसिटी SW हो गया, एंड M3 मास स्टीम का मिला दिया जिसका हीट कैपेसिटी S स्टीम हो गया. सो हाउ मच अमाउंट ऑफ आइस विल बी फॉर्म और वाटर विल बी फॉर्म और स्टीम विल बी फॉर्म. तो तीन पॉसिबिलिटी हैं, देयर विल बी थ्री पॉसिबिलिटी, थ्री पॉसिबल फाइनल प्रोडक्ट. वैसे तो ज़्यादा होंगे, ठीक है. या तो क्या हो सकता है इसमें पॉसिबिलिटी में, नंबर वन पॉसिबिलिटी क्या, आइस इतना ठंडा हो कि पूरा का पूरा सब कुछ फ्रीज कर दे, आइस फॉर्म, ठीक है, ओनली आइस फॉर्म, ओनली आइस फॉर्म. मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है सर. ओनली आइस फॉर्म मतलब इतना ठंडा आपने आइस मिला दिया दैट इट विल कंडेंस स्टीम, देन इट विल फ्रीज द वाटर, और सब कुछ फाइनली मिलके क्या बन गया, आइस के फॉर्म में बन गया. ठीक है. दूसरी पॉसिबिलिटी है, नहीं थोड़ा सा आपका यहाँ पे हीट बच रह गया था, तो आपका आइस प्लस वाटर बन जाए. ठीक है. तो ये कब बनेगा, एट 0 डिग्री सेल्सियस. तीसरा पॉसिबिलिटी है सिर्फ वाटर बन जाए. वाटर किस रेंज में बनेगा, फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस. चौथा पॉसिबिलिटी है दैट वाटर प्लस स्टीम बन जाए. कितने पे बनेगा, 100 डिग्री सेल्सियस. एंड द फिफ्थ वन इज, फिफ्थ पॉसिबिलिटी क्या है, स्टीम बन जाए. अच्छा, ओनली आइस कहाँ पे बनेगा,
ice will be formed at temperature less than or equal to 0 degree Celsius. ठीक है, क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? एंड स्टीम विल बी फॉर्म equal to इक्वल टू पे भी तो बनेगा ना, आइस इक्वल टू भी बनता है, इक्वल टू पे आइस भी बनता है और आइस प्लस वाटर दोनों बनते हैं, ठीक है। इक्वल टू पे देखो, जब यहाँ पे आप आओगे इक्वल टू पे तो यहाँ पे यू विल गेट आइस, अब यहाँ पे आओगे आप इक्वल टू पे तो ओनली यू विल गेट वाटर, ठीक है, और बीचों बीच में आइस प्लस वाटर, समझ गया? change होगा ना, हाँ, sign will change ना, t is smaller than equal to टी स्मॉलर देन इक्वल टू ना, हाँ हाँ, so the equal to, I mean the crocodile sign should be towards t, no? इक्वल टू शिफ्टेड टुवर्ड्स T. I mean the crocodile sign. दिस साइन। आई एम नॉट गेटिंग यू, यू आर आस्किंग दैट इक्वल टू शुड नॉट बी देयर, क्या पूछ रहा है बेटा? और मैं बोल रही हूँ कि the greater sign should be towards t, no? नहीं नहीं, द टेम्परेचर शुड बी नेगेटिव ना फॉर आइस, नेगेटिव होना चाहिए ना। हाँ सर, हाँ ठीक है, हाँ। चलो, तबीयत ज्यादा खराब लग रहा है ना? सो 5 पॉसिबिलिटीज आर देयर, है ना, दैट ओनली आइस फॉर्म, इफ ओनली आइस इज फॉर्म देन टेम्परेचर मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 0 डिग्री, आइस प्लस वाटर मिक्सचर एट 0 डिग्री, वाटर फ्रॉम 0 to 100, वाटर प्लस स्टीम एट 100, स्टीम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 100, ठीक है? इज इट क्लियर? For water also we'll put equal to 0 and 100, right? वाटर For water also t greater than equal to 0 and less than equal to 100, right? फॉर वाटर Yeah. टी शुड बी Greater than equal to 0 and less than equal to या 100. दैट, यही तो रेंज है ना, दैट इज द रेंज है ना, दिस रेंज इक्वल टू है, टी का मतलब है दैट टी विल लाई इसमें 0 से 100 के बीच में, इक्वल टू का साइन होगा। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. अब सही है, ठीक है, चलो। सो 5 पॉसिबिलिटीज आर देयर, तो इसको आसान तरीके से पढ़ने के लिए वी स्टडी हीट बैंक थ्योरी। क्या करेंगे हम लोग? हीट बैंक थ्योरी का यूज करेंगे। अब ध्यान से समझना, पहले तो स्लाइड को नोट कर लो, पहले तो स्लाइड को नोट कर लो। So सर उसमें 5 possible final products है ना? हाँ, और क्या, 5 पॉसिबल फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है? स्लाइड में 3 लिखा था। क्या नहीं, शुरू में 3 का मतलब है 3 स्टेट बता रहा था मैं, आइस, वाटर और स्टीम, ठीक है? मिक्सचर वाले 2 और आ जाते हैं, प्राइमरी स्टेट तो यही है ना, ठीक है। इसीलिए 3 बता रहा था, ठीक है? ये तो इनके इंटरमीडिएट, ये तो ट्रांजिशन में है ना, दीज आर द ट्रांजिशंस, विच वन, दिस वन एंड दिस वन, वो ट्रांजिशन स्टेट है, स्टेट तो 3 ही है ना, है कि नहीं? ठीक है, ठीक है सर, तो क्वेश्चन में पूछा हो फाइनल प्रोडक्ट लोग मतलब ये पूरे ये 5 आएंगे, ये 5 आएंगे, तभी तो लिखा है 5 है ना, ओके, मतलब 3 यहाँ पे। अच्छा, ये आपको कंफ्यूजन दे रहा होगा ना, दिस वन, इसको 5 कर लो, है ना? ठीक है। 3 पॉसिबल 3 स्टेट्स बन सकती है ना, आइस, वाटर एंड स्टीम, लेकिन मिक्सचर मिला के तो 5 हो जाएगा ना। खैर वो वहाँ पे 3 नहीं लिखना चाहिए था मुझे, मैं 3 स्टेट्स बता रहा था, 5 फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है? ठीक है डन, नोटेड हो गया सबका? सर आपने जो फर्स्ट स्टेट का लिखा है ओनली आइस फोर्स टी इज लेस देन और इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, वो सिर्फ लाइक इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस क्यों है? वो सिर्फ लेस देन होना चाहिए। नहीं नहीं, 0 डिग्री पे भी आइस मिलता है, मैं बता तो रहा था यहाँ पे। इस बट ग्राफ वो में आइस एंड वाटर दोनों एक साथ इस रहेगा ना, ग्राफ ओनली में आइस नहीं इस रहेगा। ग्राफ में बिल्कुल शुरू में जब आप आओगे, बिल्कुल शुरू में, तो यहाँ पे सिर्फ आइस मिलेगा और यहाँ पे सिर्फ वाटर मिलेगा और बीचों बीच में आइस प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है? ओके सर, हाँ। नोट हो गया? डन, सबका नोट हो चुका है? इज इट डन? हो चुका है? Yeah, sir. चलो नेक्स्ट, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? इसको सॉल्व कैसे करते हैं हीट बैंक थ्योरी को? फर्स्ट वी विल टेक एवरीथिंग
इसको बैंक की तरह इस्तेमाल करेंगे ना, जैसे बैंक में होता है। जैसे ये टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर, दिस इज आवर टेम्परेचर T1, दिस इज आवर टेम्परेचर T2 एंड दिस इज आवर टेम्परेचर T3। दैट्स ऑब्वियस कि T1 क्या है, T1 मस्ट बी लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और T2 मस्ट बी लाइंग बिटवीन क्या 0 से लेके 100 के बीच में होगा। स्टीम क्या होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, दैट इज ग्रेटर देन 100, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें क्या है, यू हैव टू ब्रिंग एवरीवन एट 0 डिग्री। हम लोग क्या करेंगे, 0 डिग्री वाटर की स्टेट में लेके आएंगे और सबसे पूछेंगे हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी यू कैन डिपॉजिट इन द हीट बैंक। हीट बैंक में आप कितनी एनर्जी डिपॉजिट कर सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। हम सबको 0 डिग्री वाटर की स्टेट में लाएंगे और सबसे पूछेंगे कि हाउ मच एनर्जी यू कैन डिपॉजिट इन द हीट बैंक। तो देखो ध्यान से, ठीक है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लो, वी ब्रिंग ऑल ऑफ देम एट 0 डिग्री वाटर state and deposit heat energy in bank, in उसको बोलेंगे हीट बैंक में। हीट बैंक में जमा करेंगे सब लोग अपने अपने, मतलब पैसे एक तरीके से जैसे जमा करते हैं वैसे ही हीट जमा करेंगे, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो एक तो देगा क्या, एक आइस जमा करेगा, एक वाटर जमा करेगा और एक स्टीम जमा करेगा। ये तीनों जमा करेंगे कि नहीं जमा करेंगे, बोलो, इज इट करेक्ट, हाँ या ना, अरे बोलो यार, इज इट करेक्ट, ठीक है। सो व्हाट विल बी द क्यू आइस, आइस कितना जमा करेगा ये बताओ। अगर आइस को व्हेन यू ब्रिंग इट टू 0 डिग्री वाटर स्टेट, तो ये आपको हीट देगा कि आपसे उल्टा लेगा, क्या करेगा, इट विल टेक, है ना, इट विल टेक एनर्जी फ्रॉम यू। तो ये नेगेटिव में एनर्जी जमा करेगा, क्या करेगा, नेगेटिव में। अगर आप इस आइस को 0 डिग्री वाटर के स्टेट में लाओगे, सो यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी, हाँ या ना, जल्दी बताओ, सही है कि नहीं। तो कितना, m1 s आइस इंटू में फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल T1, ठीक है, प्लस yes Bringing ice to water temperature, right? ice is at water temperature, no, ice was initially at T1 temperature, which one was negative. That temperature, you can assume that temperature T1, for example, you can take it minus 10 degree Celsius. So what you have to do, first you will bring from minus 10 to 0 degree ice ना, यहाँ पे हम क्या किए, माइनस 10 टेम्परेचर से 0 डिग्री आइस पे लेके आए, तो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ी, क्लियर, हाँ सर, ठीक है। देन m इंटू में LF मेल्ट करने के लिए, है ना, इन दोनों को ऐड कर देना, इनका मॉड लेके ऐड करना, मॉड कभी भी गलती नहीं मत करना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मैग्नीट्यूड ऐड करना है। फिर लास्ट में यू हैव टू टेक माइनस साइन, क्या लेना है, माइनस साइन, क्लियर है कि नहीं, इज इट क्लियर। अच्छा, व्हाई वी आर टेकिंग माइनस साइन, कोई बता सकता है, क्योंकि हीट सप्लाई करना पड़ रहा है, हीट सप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए वी आर गेटिंग नेगेटिव साइन। समझा कि नहीं समझा, क्लियर। ये समझ में आ रहा साइन होता है, नहीं वो सब मत याद करो, जो मैं बता रहा हूँ वो याद करो। अगर आपको हीट सप्लाई करनी पड़ रही, हीट बैंक में जमा कर रहा है कि नहीं जमा कर रहा है, ये बताओ। ये हीट बैंक में पैसे जमा कर रहा है कि उल्टा ले रहा है, बताओ क्या कर रहा है, ले रहा है, ले रहा है, तो नेगेटिव, ठीक है, सिर्फ नेगेटिव। समझा कि नहीं समझा, इज इट क्लियर। हाँ सर, और सर यहाँ पे वो इक्वल टू साइन क्यों नहीं लगाया है टेम्परेचर में, कहाँ पे इक्वल टू, तो वो इक्वल टू T1 नहीं, मैंने less बोल than- दिया नेगेटिव है, इक्वल टू लगा दोगे तो फिर और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ कि बहुत नेगेटिव है, क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा, यहाँ पे कोई रेंज की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, वो तो थ्योरी समझने के लिए कर रहे हैं बस, ठीक है।
Okay, sir. अच्छा, अब क्यों वाटर अगर 0 डिग्री वाटर पे आएगा, सो इट विल टेक द एनर्जी और इट विल गिव द एनर्जी। हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा, तो बताओ क्या करेगा, देगा कि लेगा एनर्जी? देगा। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल T2, इस तरीके से ले लो। एंड व्हाट अबाउट स्टीम? अच्छा, यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं होगा, वाटर को वाटर की स्टेट में ला रहा हो, तो बस इतना ही करना है। एंड व्हाट अबाउट स्टीम? स्टीम कितना होगा, स्टीम को बताओ। पहले स्टीम को यू विल ब्रिंग डाउन जीरो, किसी हायर टेम्परेचर से 0 डिग्री पे लाओगे पहले, तो M3 S ऑफ स्टीम S, फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल T3 मॉड ले लो। देन आप इसका स्टेट चेंज करोगे M3 इंटू में LV। देन अब आप जब आपने से कंडेंस कर दिया, देन दैट विल कम एट M3 मास विल एट द स्टेट ऑफ वाटर। अब वाटर से 100 डिग्री वाटर से 0 डिग्री वाटर पे लेके आओगे, तो अब वाटर का लग जाएगा SW, फाइनल इज 0, इनिशियल इज 100। ठीक है, तो मॉड इस तरीके से। अब समझ में आया? ये स्टेट समझ में आया कि स्टीम वाला के नहीं आया? फिर से रिपीट करो, जल्दी बताओ। सर आप स्टीम वाला रिपीट करो। देखो, यहाँ पे स्टीम वॉज एट टेम्परेचर, सम टेम्परेचर यू कैन एज्यूम 200 डिग्री सेल्सियस पे था, तो 200 डिग्री से 100 पे लेके आएंगे पहले, तो स्टीम से इतनी एनर्जी आप एक्सट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट द एनर्जी। हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है। फिर स्टीम को आप कंडेंस करोगे, फिर जब वो कंडेंस होकर वाटर बन जाएगा, तो वाटर को आप 100 डिग्री से 0 डिग्री पे लेके आओगे। अभी समझा? इज इट क्लियर? Yes. दिस इज क्यूनेट, ये क्यूनेट है, ये आपका क्यूनेट है, दिस इज योर क्यूनेट। आपको बस इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिस इज क्यूनेट। अब यहाँ पे चीजें आएंगी निकल के कि क्यूनेट कितना होगा, क्यूनेट कितना होगा तो क्या बन सकता है। ठीक है, क्यूनेट अगर इफ क्यूनेट इज, अब क्यूनेट की दो चीजें निकल के आएंगी। ठीक है, पहले इतना नोट कर लें, क्योंकि दैट विल रिक्वायर अनदर स्लाइड, वो अगले स्लाइड पे बनेगा। ठीक है, पहले ये बताओ, क्यूनेट निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम आई? क्यूनेट निकालने में कोई प्रॉब्लम आई? एनी प्रॉब्लम विथ क्यूनेट? जल्दी बताओ। सर। ठीक है, इसे नोट कर लो। नाउ नेक्स्ट, अब क्या होगा? अब पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये है, इफ क्यूनेट इज इक्वल टू 0, पहला, इफ क्यूनेट इज इक्वल टू 0 मतलब कि 0 आ गया, कुछ करना ही नहीं है, मतलब कि सबके सब किस में रहेंगे बताओ? अगर सब कुछ मिलाने के बाद क्यूनेट 0 आ रहा है, इसका मतलब है ऑल ऑफ देम विल बी एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर स्टेट, क्योंकि हम लोग सब कुछ ले आए वाटर के स्टेट में। अब क्यूनेट 0 है, मतलब कि अब कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? बोलो, सही है? सेकेंड, इफ क्यूनेट इज नेगेटिव, अगर क्यूनेट नेगेटिव है तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। अगर क्यूनेट नेगेटिव आता है, इसका मतलब 0 डिग्री वाटर नहीं बनेगा। यहाँ पे ये होगा कि या तो क्यूनेट इतना नेगेटिव है कि टोटल आइस है ना, ओनली आइस विल फॉर्म, इतना ज़्यादा नेगेटिव है कि ओनली आइस विल फॉर्म, या थोड़ा सा नेगेटिव है कि थोड़ा सा आइस बन जाएगा, बाकी वाटर आएगा, तो आइस प्लस वाटर। तो when only ice will form, the temperature will be T less than or equals to 0 degree Celsius. And when ice plus water will form, the temperature will be equals to 0 degree Celsius. ये याद रखिएगा, मिक्सचर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मिलेगा। इज इट क्लियर? बस समझ लो, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, इसमें बहुत आसानी से आएगा। एंड इफ क्यूनेट इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तो देर इज 3 पॉसिबिलिटी। एक बार देखो, या तो वाटर मिलेगा, मतलब 0 डिग्री से कुछ डिग्री बढ़ जाएगा वाटर, किस पे? T ग्रेटर देन
100 डिग्री सेल्सियस तक, या बहुत ज़्यादा है तो वाटर प्लस स्टीम मिलेगा कितने पे, T इज इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये बहुत ही ज़्यादा है, इतना स्टीम, इतनी सुपर हीटेड स्टीम आपने, यू हैव मिक्स दैट सुपर हीटेड स्टीम कि वो आइस को मेल्ट कर दिया, उसमें वाटर को भी वेपराइज कर दिया और फाइनली स्टीम फिर से बन गया। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, ओनली स्टीम। समझे कि नहीं? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ, समझा? इज इट क्लियर? एनी डाउट? सर Q naught इज ग्रेटर देन 0, उसके लिए जो आपने फर्स्ट केस रखा है उसमें वो T इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 डिग्री होना चाहिए ना? कहाँ पे? Q naught इज ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस, उसके लिए नहीं, ये जो तो फर्स्ट यहाँ पे केस। अगर इक्वल टू लिख दोगे तो ये वाला स्टेट आ जाएगा, Q net 0, है ना? नहीं सर, मैं वो नहीं बोल रहा, लाइक Q naught ग्रेटर देन 0 में जो फर्स्ट केस है जहाँ पे ये आपने ना, सिर्फ ओनली वाटर लिखा है, हाँ वहाँ अगर पे इक्वल टू वाटर कर दोगे तो फिर ये वाला आ जाएगा, ये वाला केस पहला केस बन जाएगा, ठीक है? फिर सर जो ओनली आइस विल फॉर्म उसमें भी तो हमने इक्वल टू लिखा है। ओनली आइस विल फॉर्म, नहीं नहीं नहीं, देखो अगर वाटर 0 डिग्री स्टेट पे ही बनेगा तो ये वाला केस बन जाएगा ना सर, समझा? हाँ सर, ओके, इसीलिए नहीं लिखा है, ठीक है? यस सर। अगर आपका Q इज इक्वल्स टू Q नेट में अगर मैं ये लिख दूं ऐसे, ये वाला इक्वल टू साइन लगा देंगे, दिस इक्वल टू साइन विल ब्रिंग T लेस देन और इक्वल्स टू में ये इक्वल टू लगा देगा इस तरीके से, तो ये वाला केस बन जाएगा। कौन सा वाला? पहला वाला केस, द फर्स्ट वन, ठीक है? हाँ सर, समझा? चलो, आपको बस इतना लिखना है, बाकी ऐसा मत सोचो बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन आएगा, नहीं, कुछ नहीं, क्वेश्चन इजी आएगा, मेडिकल में बहुत इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है? ये तो मैंने इसलिए पढ़ा दिया सेफ साइड की तरह, ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है? ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, हो गया नोट? हाँ सर। चलो नेक्स्ट, द लास्ट टर्म इज वाटर इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? एक टर्म आता है वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब है, इज डिफाइंड एज, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब बहुत सिंपल सा है, इज डिफाइंड एज हीट कैपेसिटी इक्वल टू that equal to heat capacity equal to heat capacity of that amount of water। इसका मतलब है, सपोज इफ आई से this heat capacity happens, the heat capacity of this container C is equal to 5 gram water equivalent, तो इसका मतलब बस ये होता है that C is equals to ये 5 kg लिख लो, 5 kg, ठीक है, 5 kg of water equivalent, so that means heat capacity of C is equals to 5 इंटू में हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, बस और कुछ नहीं होता है। समझ गया? इज इट क्लियर? क्लियर है कि नहीं? तो वाटर इक्विवेलेंट में हीट कैपेसिटी आपको कैसे निकालना है? मास या वाटर इक्विवेलेंट इंटू में हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको स्पेसिफिक में लिखना, ये गलत हो जाएगा वाला, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है? यहाँ पे ये क्या है? दिस इज हीट कैपेसिटी, नेट हीट कैपेसिटी कौन सी वाली? नेट। एंड वाटर इक्विवेलेंट, दिस इज वाटर इक्विवेलेंट एंड दिस इज स्पेसिफिक हीट
कैपेसिटी ऑफ वाटर, मतलब कि जब हमें हीट कैपेसिटी डायरेक्टली नहीं देना होता है तो हम वाटर के इक्विवेलेंट दे देते हैं। क्या देते हैं? वाटर के इक्विवेलेंट हीट कैपेसिटी देते हैं। ठीक है, कैलोरीमेट्री इज कम्प्लीटली लर्न, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। कैलोरीमेट्री में यहीं तक है। वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद वी विल क्लोज दिस चैप्टर एंड वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज हीट ट्रांसफर। ठीक है, पहले इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले से नोट कर लें, आप इसे नोट कर लें, इसे भाई नोट कर लें सभी लोग। ठीक है, solve this question. An aluminum vessel of mass 0.5 kg contains 0.2 kg of water at 20 degrees Celsius. A block of iron of mass itna at 100 degrees Celsius is gently put into the water. Find the equilibrium temperature of the mixture. Specific heat capacity of aluminum and water are given respectively. ठीक है, आंसर बताएं कितना है। वो तो मैं डराता रहूँगा तुम लोग को 2 साल, ठीक है, ताकि तुम लोग के अंदर डिसीजन लेने की हिम्मत तो आए। पता चला एग्जाम में कांपने लग गया सही आंसर निकालने के बाद। तो आंसर करेक्ट है 25 सेंस, है ना। अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है कि एग्जैक्ट कितना आ रहा है? तो 25.4 कुछ आ रहा है, कुछ ऐसे ही आ रहा होगा ना। दैट इज करेक्ट, है ना, आंसर इज 25। ठीक है, तो डरा मत करो कि गलत है सही है, वो देखेंगे, है ना। इतना डरोगे तो फिर कैसे होगा काम यार, है ना। सो एल्यूमिनियम वेसल ऑफ मास 0.5 kg कंटेन्स 0.2 kg ऑफ वाटर। तो यार यहाँ पे देखो, दिस इज द एल्यूमिनियम वेसल, ये यहाँ पे एल्यूमिनियम वेसल है, इसमें वाटर पहले से है 0.2 kg ऑफ वाटर। ये एल्यूमिनियम वेसल हो गया, दिस इज 0.2 kg वाटर हो गया। इसमें जैसे ही व्हेन यू पुट अ ब्लॉक, ऐसे ही जैसे ये आयरन ब्लॉक आप रखोगे, इस आयरन ब्लॉक को आप जैसे रखोगे, ये आयरन ब्लॉक कितने का है? Fe, ठीक है, मास दिया है 0.2 kg, 0.2 kg। इसका हीट कैपेसिटी SFE, ठीक है, सबका इस तरीके से लिख देंगे। तो जैसे ही व्हेन यू ऐड देम, जैसे ही आप इन सबको ऐड कर दोगे तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। एल्यूमिनियम का मास, मास ऑफ एल्यूमिनियम इंटू में हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। इनिशियल टेम्परेचर देखो कितने टेम्परेचर पे है ये? इनिशियली इट वाज एट 20 ना, तो 20 डिग्री, प्लस मास ऑफ वाटर इंटू में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू में कितने टेम्परेचर पे? 20 पे है, प्लस आयरन, मास ऑफ आयरन इंटू में हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इंटू में कितने टेम्परेचर पे? पता नहीं। फाइनल टेम्परेचर गिवन, बोलो, वही निकालना है। नहीं, इनिशियल टेम्परेचर दिया था उसका कितना? 100 डिग्री। आयरन का कितना था? 100 डिग्री। इसी को फाइनली कर दो कितना? MAl इंटू में SAl, फाइनल टेम्परेचर इज T, प्लस M वाटर, S वाटर इंटू में T, प्लस MFE SFE इंटू में T। बताओ आ जाएगा? ऐसे किया ना मैं यहाँ तो मैंने वो नहीं, मैंने MAl T-20 लिया और एक साइड जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा था उसको इक्वेट किया। आपने यही लिखा है, लिखा यही है, आपने इसको उठा के यहाँ पे लेफ्ट में कर दिया है ना। हाँ सर, वही। आपने पता क्या किया है? आपने ये लिखा है कि जितनी एनर्जी ये देगा, जितनी एनर्जी ये देगा 100 माइनस T पे आने के लिए, उतनी एनर्जी ये लेगा। हाँ या ना? यही किया है ना? हाँ सर। क्या एक ही चीज नहीं है? हाँ सर, सेम है। ठीक है, जितनी एनर्जी ये देगा उतनी एनर्जी ये लेगा, बस यही कर रहे हो ना? ठीक है, हाँ। चलो, सबको समझ में आ गया? मेथड समझ में आ गया? टाइम नहीं है, उन्हें पूरा सॉल्व कर देते। आंसर 25 है, आंसर 25 है। बताओ, इज इट क्लियर? क्लियर है? देवांशी को समझ में आ रहा है बेटा आपको? देवांशी, हाँ सर, आ कुछ रहा भी है। थोड़ा बहुत आ रहा है? हाँ सर, ये कैसे आ रहा है? फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। कैसे आ रहा है? ये तो पढ़ाया नहीं आपको, अब तो एब्सेंट थे ना इसमें।
सर बट पहले मतलब अभी जो पहले पढ़ा है वही फॉर्मूला है तो अप्लाई हो रहा है सेम। अच्छा अच्छा, वीडियो लेक्चर्स में दे दूंगा इसके, ठीक है थैंक यू सर। ठीक है, परेशान मत हो। चलो, नोटेड, समझ में आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर दैट वी विल क्लोज कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री को क्लोज करेंगे और जीवन की नई शुरुआत करेंगे विद हीट ट्रांसफर, है ना। इसमें थोड़ा सा क्रॉप सावधानी से करना पड़ेगा, अदरवाइज। एक मिनट रुको, आप लोग का वही बंद कर देता हूँ मैं। या सर। चलो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। वही आइस वाला ही है, मुझे बस ये देखना है कितने लोग इसका आंसर सही निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको 10-15 मिनट दे रहा हूँ, आराम से लीजिए, ठीक है। शायद आज हीट ट्रांसफर स्टार्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर वो लेक्चर 5 मिनट का ही हो पाएगा। इस क्वेश्चन को ही करें अच्छे से, बताएं कितना आएगा। टाइम ले लें इसमें, है ना, टाइम ले लो अच्छे से, ठीक है। सॉल्व करो, ट्राई तो सबने कर लिया ना, क्यों। नाउ वी विल अप्लाई हीट बैंक थ्योरी। अब ये बताओ, हीट बैंक थ्योरी देखो, वी आर मिक्सिंग 2 kg ऑफ आइस, 2 kg ऑफ आइस एंड 5 kg ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। देयर इज नो स्टीम, तो है ही नहीं यहाँ पे, स्टीम है ही नहीं। तो व्हाट विल बी क्यू नेट। क्यू नेट क्या होगा, क्यू आइस एंड क्यू वाटर। हाँ या ना, 0 डिग्री वाटर स्टेट, सही है कि नहीं, बोलो। इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट। सर इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं लेंगे ना। क्यों नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे, लेंगे ठीक है सर। बिल्कुल नहीं लेंगे। नेट में नहीं लिखा था। ना ना, बिल्कुल लेंगे। देखो, क्यू आइस कितना होगा। अच्छा, व्हेन एवरीथिंग इज गिवन इन कैलोरी तो मेक इट इन कैलोरी, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, जूल्स में करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कन्वर्टिंग कैलोरी इनटू में जूल्स। अब देखो, क्यू आइस कितना होगा, दैट मस्ट बी नेगेटिव। नेगेटिव कितना आएगा, आइस कितना है 2 kg इनटू में हीट कैपेसिटी ऑफ आइस। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इज 1/2 किलो कैलोरी, 1/2 किलो कैलोरी। सो एवरीथिंग, द एनर्जी विल कम इन किलो कैलोरी में आएगा। 1/2 किलो कैलोरी इंटू में टेम्परेचर डिफरेंस 0 -20, ठीक है, दिस वन क्लियर। फिर प्लस मास इंटू में LF, वी आर मेल्टिंग इट ना, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 20 प्लस 2 इंटू में LF। LF इज 80 किलो कैलोरी, 80। So the final answer is -180, है ना, माइनस आएगा क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू टेक -180 किलो कैलोरी एनर्जी इन क्यू आइस। एनी डाउट विद दिस क्यू आइस। क्यू आइस से कोई डाउट है, जल्दी से बताओ, एनी डाउट। क्यू आइस बोलो, किसी को क्यू आइस से कोई डाउट है, एनी डाउट विद क्यू आइस, बोलो। नो ठीक है। क्यू वाटर, क्यू वाटर कितना आएगा बताओ, व्हाट विल बी क्यू वाटर। क्यू वाटर, तो यू आर मिक्सिंग 5 kg ऑफ वाटर, देन मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 1। टेम्परेचर कहाँ से, 20, 0 मॉड ले लो, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो दैट इज 100 किलो कैलोरी। So this is -180, this is 100, so what will be Q net? Q net कितना आएगा? That is equal to -80 किलो कैलोरी ना, है कि नहीं? It is -80 किलो कैलोरी. So the Q net is negative. So that means there must be the formation of ice. Ice का formation होगा. कितना होगा? क्योंकि नेगेटिव है तो इसका मैग्नीट्यूड से कितना आइस फ्रीज करेगा. So you have to find out this M. So this is 80 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू M इंटू में 80. तो कितना बना, M इज इक्वल्स टू 1 kg. So only 1 kg of ice will be there and the remaining part will be water. Remaining part will be water. Water कितना बनेगा,
देखो टोटल कितना था 2 + 5 7 kg टोटल था टोटल. सो अगर 1 kg आइस इज देयर सो रिमेनिंग विल बी वाटर. हाँ या ना. और दोनों का मिक्सचर कितने पे बनेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस. समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? क्लियर है? या सर. ठीक है. मुश्किल है क्या? इज इट डिफिकल्ट? बहुत मुश्किल है. इतना मुश्किल नहीं है. आपने बस कंसेप्ट अभी भी पढ़ा है. ठीक है. किसका आंसर आया था? 6 kg किसका आया था? 6 kg. बेटा व्हाट यू डिड यू जस्ट सॉल्व अ जेई क्वेश्चन. ठीक है. इसलिए मैंने इसे छुपाया था क्योंकि आपको लगेगा डिफिकल्ट है. लेकिन दैट वाज द ओनली क्वेश्चन ऑन हीट बैंक थ्योरी. जो हीट बैंक थ्योरी पे क्वेश्चन आ सकता है अच्छा सा वो यही क्वेश्चन था. ठीक है. दैट इज अ प्रोबेबल क्वेश्चन जो नीट कॉपी करके डाल सकता है आपके एग्जाम में. इसलिए डाला गया है. आपको लगता होगा कभी कभी कि मैं आपको इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी कभी क्यों करा देता हूँ. वो सिर्फ इसलिए है कि नोट्स में अगर है तो आप उसे देखोगे ज़रूर और दोबारा एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे ज़रूर. ठीक है. और कुछ नहीं है. ठीक है. क्या कंसेप्ट सबको समझ में आ गया? ये क्या सबको ये कंसेप्ट समझ में आया? बोलो. इज इट क्लियर? कुछ पूछना है किसी को सॉल्यूशन से? सॉल्यूशन से कुछ पूछना है? इसका आंसर क्या आएगा? व्हाट विल बी द आंसर? आंसर इज 6 kg. ठीक है. ठीक है. हाँ सर. चलो वी आर क्लोजिंग द लेक्चर. आज यहीं रखेंगे.